बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें, क्योंकि बेल आइकन से ये होगा कि आप जो भी मेरी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप वो देख सकोगे। और आज का ब्लॉग अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जब से रमज़ान स्टार्ट हुए थे मेरे बच्चों ने फरमाइश की हुई थी कि उन्हें हलीम खाना है इफ्तार में। और मैं इसलिए नहीं बना रही थी कि मैंने अपनी लाइफ में कभी रमज़ान के इफ्तार में हलीम नहीं खाया था। और आम नफली रोज़े जो हम लोग रखते हैं मुहर्रम वगैरह में जब तो खाया था, लेकिन मैंने कहा इतनी गर्मी में मैं हलीम नहीं बनाऊंगी। लेकिन उन्होंने इतनी फरमाइश की, मुझे इतना तंग किया कि नहीं, उन्होंने खाना ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना चलें आज इन लोगों की फरमाइश पूरी कर दूं। तो ये दालों को मैंने सहरी के टाइम पर भिगो दिया था। इसमें आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त के हिसाब से मैंने दालें ली थी। तो आधा आधा कप मैंने जौ, गंदम और चने की दाल ली थी और बाकी मसूर की, मूंग की, माश की दाल और चावल, ये सब मैंने 1/4 कप के हिसाब से लिए थे। तो भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं। इनको मैंने रात सहरी के टाइम भिगो दिया था और 2 बजे के करीब जब मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया था। इनको इतना उबाल लेना है कि ये अच्छी तरीके से गल जाएं और कोई भी इनका दाना ना महसूस हो। बच्चों के लिए और हस्बैंड की फरमाइश हो तो फिर इंसान को कोशिश करके करना ही पड़ता है, हिम्मत करके। और यहाँ मैंने साथ में, आपको नज़र आ रहा होगा कुकर, तो उसमें मैंने गोश्त भी चढ़ाया हुआ है। अपना नॉर्मल जो मसाला बनाते हैं गोश्त का, आधे से किलो से ज़्यादा गोश्त में मैंने प्याज को लाल करके उसके अंदर गोश्त शामिल कर दिया था और उसके अंदर अदरक, लहसुन और मिर्च, नमक और हल्दी वगैरह डाल के और 2 गिलास पानी के साथ मैंने उसको उबलने के लिए रख दिया था। वैसे तो मैंने कभी भी शादी से पहले मुझसे रोज़े में काम होता ही नहीं था, बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अब शादी के बाद अब आहिस्ता-आहिस्ता आदत हो गई है और हिम्मत करनी पड़ती है। रोज़े के बाद आप मुझसे जितना भी काम करा लो, मैं कर लूँगी, लेकिन रोज़े में बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रही होती है। तो ये देखें, यहाँ पर गोश्त गल गया है और अभी इसमें थोड़ी-सी बोटियाँ हैं और बहुत ज़्यादा इतना हमें गला लेना है कि ये इसी में अच्छी तरीके से घुट जाए, क्योंकि हमें दाल तो हम मशीन से घोट लेंगे लेकिन हमें गोश्त को नहीं घोटना है, क्योंकि ये रेशा आता हुआ अच्छा लगता है हलीम में। अगर हम इसको मशीन में इसको भी चला देंगे और ब्लेंड कर देंगे तो ये बिल्कुल गायब हो जाता है और जो रेशा हलीम में आता है फिर वो नहीं बनता है। तो हमने गोश्त को जो है वो चमचे से ही या जो घोटने वाला होता है उसी से घोटना है। और जो हलीम, जो बाकी ये दालें वगैरह हैं, इसको मैं ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ये बीट कर रही हूँ हैंड ब्लेंडर से, तो वो उसका दाना ख़त्म हो जाएगा और वो अच्छी तरीके से घुट जाएगा। जब तक गोश्त मेरा मज़ीद गल रहा था तो मैंने अपने बेटे को नहलाया है इतनी देर में, क्योंकि आजकल गर्मियों में रोज़ बच्चों का काम तो लाज़मी ही होता है। बाकी 2 तो खुद नहा के फ्रेश होके तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनकी तो ज़िम्मेदारी है। और आप लोग बाल देख सकते हो, इतने ज़्यादा इनके बड़े हो रहे हैं और अभी कट भी नहीं सकते हैं ईद के बाद तक, क्योंकि इनके सर में थोड़ी चोट थी तो डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है। तो बिल्कुल गर्दन तक इनके बाल आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। इसी वजह से इनको रोज़ाना उठ के ही कामों से थोड़ा-सा जब भी टाइम मिलता है इनको मैं नहला लाज़मी देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं। फिर अगर नहाए हुए नहीं होते तो फ्रेश नहीं लगते हैं और फिर पसीने वग़ैरह आएँगे तो फिर परेशान होते हैं। तो सबसे पहले इनको उठ के मैंने नहला के तैयार कर देती हूँ। इतनी देर में मेरे बाकी काम होते रहते हैं। रमज़ानों में मौका मिल भी जाता था कि जब अम्मी काम कर रही होती हैं या जब जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो कभी कोई काम कर लेता है, कभी कोई। लेकिन जब सेपरेट होते हैं तो हर काम आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करके ही निकालना पड़ता है। यहाँ पर देखें, अब मैंने गोश्त का रेशा बिल्कुल कर लिया था, तो अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। बहुत एहतियात से करना है क्योंकि दाल भी गर्म होगी इस वक्त आपकी, और जो गोश्त होता है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होता है। तो इसको आपने बहुत एहतियात के साथ इन दोनों चीज़ों को मिला के और हल्की आंच पे पकाकर और इसके अंदर आपने गरम मसाला शामिल कर देना है।
आप देख सकते हो अब इसका कलर चेंज होगा मसाला शामिल होने के बाद। इसके अंदर 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ शामिल किया है। और इसके बाद मुझे इफ्तार के लिए थोड़ा कुछ बनाना था, लेकिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई और ना ही ये लोग एग्री कर रहे थे कि हम कुछ और खाएंगे। तो इस वजह से, और मैं थक भी बहुत गई थी और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ और भी इसके साथ बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि यही हम लोग इफ्तार में खाएंगे। और देखिए बहुत ही मज़ेदार और जल्दी बन जाता है। अगर आप लोग ब्लेंडर वगैरह में बीट कर लेते हो दालों को तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। हमने फिर इफ्तार में इसी को एंजॉय किया था और ये सच में बहुत मज़े का भी लगा। ऐसा नहीं था कि इफ्तार में हमने बना लिया है तो हमने ज़्यादा अच्छे तरीके से खाया गया, क्योंकि पकौड़े वगैरह और चीज़ें अगर हम बना लेते साथ तो फिर इसको हम इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते। और ये सामने जो आप लोग ब्रेड देख रहे हो, ये मेमनी स्टाइल की ब्रेड कहलाती है। ये हमारे कराची में मिलती है, पता नहीं और शहरों में मिलती है। यानी ये ऊपर से थोड़ी सी हार्ड होती है और अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत ही हलीम के साथ, और जो छोले वगैरह बनते हैं लिक्विड वाले उसके साथ बहुत सेकी लगती है। फिर सहरी में मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया सरप्राइज़। मेरा तो इरादा था कि मैं सिर्फ ऑमलेट वगैरह कुछ बना लूँगी, क्योंकि सालन वालन बनाया नहीं था। अफ्तार के बाद भी ये लोग रात को 10-11 बजे भी इन लोगों ने अगेन हलीम ही खाया था। तो मैंने सोचा था ऑमलेट वगैरह बना दूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ये ऑर्डर कर दी थी हलवा पूरी। तो यकीन जाने इतना मज़ा आया इसको खाकर, क्योंकि सुकून से बैठे बैठे जब आपको दस्तरखान लगा हुआ मिले और चीज़ें आपको तैयार मिलें तो मेरे जहन में तो था कि अब मुझे उठकर सहरी भी बनानी है। लेकिन जब हम किसी का ख्याल करते हैं और पलट के फिर हमारा भी किया जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सरप्राइज़ दिया और हलवा पूरी, और साथ ही में उन्होंने लस्सी भी बनाई हुई थी। और मैं तो सहरी के बाद इशा की नमाज के बाद 11-12 बजे के करीब लेट के सो गई थी। लेकिन जब उठी तो सहरी के लिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैंने मंगवा लिया है और बस हम यही खाएंगे। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि रात में भी उनकी इफ्तार में भी फरमाइश पूरी हुई और इस वक्त उन्हें ये मज़ेदार हलवा पूरी मिल गई सहरी में खाने के लिए। और सच में बहुत मज़ा आया मुझे भी, क्योंकि बहुत अरसे से हमने खाई भी नहीं है। जो आजकल सिचुएशन चल रही है बाज़ार से, मेरे जहन में भी नहीं था कि ये मिल जाएगी। तो यहाँ हम इंजॉय करते हैं अपनी सहरी और हलवा पूरी के साथ लस्सी, जो बहुत ही मज़ेदार थी। और जब इंसान खुश होता है तो हर चीज़ मज़े की भी बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी भी अच्छी लगी होगी और व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो कहीं पर भी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं छोटे से नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।